एस वाणी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ध्येय आईएएस की ये 7th टेस्ट सीरीज। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस टेस्ट सीरीज की वीडियो। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। कारण है इसका, इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना तथा उस पर कर लगाना था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ कूट दिया गया है, तो इसका सही आंसर है इसका डी। ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ देखिए, ए गलत है, आर सही है। ये कार्टर आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी, ये गलत है और ये आर सही है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी, फ्रांसीसियों द्वारा नहीं, पुर्तगालियों द्वारा। अतः अभिकथन ए असत्य है। इस व्यवस्था द्वारा बिना परमिट के कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था? इसका सही आंसर है सी, चौथ कर। मराठा प्रशासन में चौथ कर के बदले में पड़ोसी राज्यों के मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों में उपज के 1/4 के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह फर्स्ट रंगीला के संबंध में सत्य नहीं है? यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा है, तो कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है डी। इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद शाह फर्स्ट 17 से 1900 से 1748 ईस्वी को रंगीला उपनाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों को बंगाल से शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा फर्रुखसियर ने प्रदान की थी। तो इसमें ये सही नहीं है, बाकी ये सारे सही हैं। इसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था, ये सही है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, ये भी सही है। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी सही है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि का संबंध किस एक युद्ध से था? किस युद्ध से था? इसका सही आंसर है बी, आंग्ल नेपाल युद्ध से। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के काल में 1813 से 23 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी हुआ। इस युद्ध का समापन सुगौली की संधि द्वारा हुआ, जिसका अनुमोदन मार्च 1816 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सत्य है? कौन सा एक विकल्प सत्य है इसमें, ये देखना है। इसका सही आंसर है, यहाँ पे कूट दिया गया है, कूट से हम पता करेंगे। इसका सही आंसर है बी, 4 2 3 1, 4 2 3 1। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। कब हुई थी? 28 में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी?
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी। कब हुई थी? 1839 में। 39 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। कब हुई थी? 1867 में। और परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? 1849 में हुई थी इसकी स्थापना। निम्नलिखित वायसरायों में कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखता था? तो इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड लिटन। इसकी व्याख्या देखते हैं। वायसराय लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखता था। यह वर्ष 1867 से 80 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। 1878 में प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के कार्यकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी की स्थापना हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में हुई थी जापान में। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 में हुई थी, सिएटल यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना। सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया? इसका आंसर है ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 5 सितंबर 1920 को प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में उन्होंने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन चुनना है। तो इसका सही उत्तर है इसका ए, एक और दो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। कारण, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। व्याख्या देखते हैं इसकी। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवोतमा एवं नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासक के राजसभा में निवास करते थे? इसका सही उत्तर है ए, धर्मपाल। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी तथा इसी वंश के महान शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोनपुर बिहारों की स्थापना की थी। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र धर्मपाल के राजसभा में ही निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? इसका सही आंसर है बी, खराज। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात कर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन से लिया जाने वाला कर था और खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालक्रम है। वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट। इसका सही आंसर है सी, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना। नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन
1942 और वेवेल योजना 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? सही आंसर है इसका बी, भीष्म पर्व में। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ मुगल कालीन पद हैं और उनसे संबंधित कार्य दिए गए हैं। इसका सही आंसर है डी, मुशर्रिफ समाचार लेखक। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। खुफिया नवीश गुप्त पत्र लेखक, वाकिया नवीश सूचना अधिकारी, मीर ए वर वन अधीक्षक और मुशर्रिफ सह लेखाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया? इसका सही उत्तर है ए, बिलग्राम युद्ध। बिलग्राम युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 में हुआ था, मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, अफगान एवं बाबर के मध्य। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुआ था, शेर खां एवं हुमायूं के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? कौन सा है? डी, उपरोक्त सभी, खानका, मुरीद, वाशरा। इस्लामी रहस्यवाद को सूफी मत या सूफी धर्म कहा जाता है। मुरीद सूफी विचारधारा के तहत जो लोग सूफी गुरु या पीर से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। खानकाह सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। बाशरा या वेसरा सूफियों के धर्म संघ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? इसका सही आंसर है सी, नंदीवर्मन सेकंड। नंदीवर्मन सेकंड। महेंद्रवर्मन फर्स्ट, इनका कालक्रम है 600 से 630 ईस्वी। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इनका कार्यकाल है 630 से 668 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, इनका कार्यकाल है 670 से 700 ईस्वी। और नंदीवर्मन सेकंड का कार्यकाल है 731 से 796 ईस्वी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आंसर है बी, तायूनी आंदोलन। इसका सही आंसर है बी, तायूनी आंदोलन 1890। ये सही सुमेलित नहीं है, ये 1890 नहीं 1839 होगा यहाँ पे। और ढाका में फरेजी आंदोलन फरीदपुर बंगाल में हुआ था 1819 में, और इसके नेता थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। तायूनी आंदोलन ढाका में हुआ था 1839 में, इसके नेता थे करामत अली। अलीगढ़ आंदोलन ये 1857 में हुआ था, इसके नेता सर सैयद अहमद खां थे। अहमदिया आंदोलन ये 1889 से 90 में हुआ था, ये फरीदकोट में हुआ था, इसके नेता थे गुलाम अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं? इसका आंसर है बी, हुविष्क के। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिशेष ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कुषाण वंश के शासक हुविष्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? कौन होता था? दंडपाशिक। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंडनायक
ये न्यायाधीश होता था। महाबलाधिकृत ये सेनापति होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। कारण, यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए है सही उत्तर। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? पंपास। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तीर्ण है। लानोस, वेनेजुएला, शेलवास, अमेजन बेसिन और पार्कलैंड अफ्रीका उष्णकटिबंधीय घास मैदानों के उदाहरण हैं। पंपास ब्राजील शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलाभ मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है वायुमंडल की किस संरचना में पाए जाते हैं? किस संरचना में पाए जाते हैं ये? समताप मंडल में। वायुमंडल में समताप मंडल का औसत विस्तार 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मूलाभ मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। इन बादलों को नेक्रियस क्लाउड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। टिटिकाका झील बोल्विया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। असत्य कथन चुने। तो असत्य कथन कौन सा है इसमें? असत्य कथन है डी, इनमें से कोई नहीं। ये सारे सही हैं। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें हैं, इसलिए इस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं। ग्रेट लेक्स झीलों में सम्मिलित मिशिगन पूर्णतः यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है? इसका सही आंसर है ए, वेलिंगटन न्यूजीलैंड। व्यापारिक पवनें उपोष्ण एवं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? कौन करता है? गहरे महासागर इसका सही आंसर है। सूर्य ताप का तात्कालिक परावर्तन धवलता कहलाता है। धवलता निम्न कारकों से प्रभावित होती है। धरातल की विषमता, धरातल जितना अधिक ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ होगा धवलता उतनी ही कम होगी। पथरीला विषम धरातल कुछ ही किरणें परावर्तित हो पाती हैं। हिम आवरण और बलुई रेतीले जमाव सतह की विषमता को कम करते हैं, इसलिए धवलता का मान बढ़ जाता है। जल राशियों की गहराई जितनी अधिक होती है सूर्य ताप का परावर्तन धवलता उतनी ही कम होती है, इसलिए छिछली जल राशि की प्रतिबिंब गहरी जल राशि की अपेक्षा अधिक चमकीली प्राप्त होती है। अतः गहराई बढ़ने पर धवलता घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है इसमें। जनजातियां हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है? आंसर है इसका सी, बोरो जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? ब्राजील क्षेत्र में। सेमांग जनजाति ये न्यूजीलैंड में नहीं, ये गलत दिया गया है, ये पाई जाती है मलेशिया में। कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में। माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी जनजाति। बोरो जनजाति ब्राजील में और
बंतु जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में ये पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है यहाँ भी, तो इसका सही आंसर है बी, केवल दो सत्य नहीं है और पहला सत्य है। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। नीतियां एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। कारण, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है, यहाँ कूट दिया गया है, कूट के हिसाब से इसका सही आंसर कौन सा है? बी, 2 1 5 3 6 4। क्या है? 2 1 5 3 6 4। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट पारित होने की प्रक्रिया के 6 चरण है। बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्त विधेयक का पारित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1868 दिया है यहाँ पे, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई, जम्मू कश्मीर की 1928 में और पटना की 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। सत्य कथन है, इनमें से कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथन है इनमें से एक, केवल एक। सेकंड गलत है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोहरा समिति का संबंध है, किससे है इस समिति का संबंध? इसका सही आंसर है डी, राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच सांठ-गांठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद है। क्या है इसका मुख्य उत्पाद? बी, इसका आंसर है आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में यह उल्लेखित किया है कि आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। यह निजता के अधिकार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? कितनों का किया जा सकता है? इसका आंसर है सी, 64। वोटिंग मशीन में 16 बटन होते हैं और किसी पोलिंग स्टेशन पर एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 4 का प्रयोग होता है। इस प्रकार कुल 16
प्रत्याशियों का चुनाव इससे संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से इकोटोन का उदाहरण है? कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी, उपरोक्त सभी ज्वारनदमुख घास भूमियां और नदी तट। इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य अथवा दो भिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है जिसमें दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही तरफ के समुदायों की तुलना में अधिक होती है। इस परिघटना को एज इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है? किस देश की नहीं है? बोलीविया की। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन देशों की समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती उन्हें भू आवेष्टित देश कहते हैं। बोलीविया एक भू आवेष्टित देश है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का एक अन्य भू आवेष्टित देश पराग्वे है। बाकी अन्य सभी देशों की समुद्री तट रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है एक, करमेडेक गर्त, उत्तरी प्रशांत महासागर। ये उत्तरी प्रशांत नहीं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है स्थित है, इसलिए ये सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं। सुंडा गर्त हिंद महासागर, प्यूटोरिका गर्त अटलांटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची में संबंधित नहीं है? संघ सूची में या संघ सूची से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? आंसर है इसका बी, कृषि, सिंचाई एवं सड़कें। संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में विषयों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। युद्ध एवं संधि, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन, बैंक, बीमा, खाने, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक इत्यादि संघ सूची में सम्मिलित हैं। कृषि, सिंचाई एवं सड़कें राज्य सूची का विषय हैं, संघ सूची का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, क्या होता है इसका कार्यकाल? इसका आंसर है एक, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है? क्या है पड़ोसी देशों की संख्या? 7। भारत के कुल निकटतम पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिनमें से चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं भूटान से इसकी स्थलीय सीमा लगती है। मालदीव एवं श्रीलंका के साथ इसकी समुद्री सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? आंसर है इसका डी, मैकाल पठार। मैकाल पठार कहाँ स्थित है? फिर ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमरकंटक 1065 मीटर मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। इस पठार से सोन, नर्मदा एवं महानदी निकलती हैं। अन्य सभी पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? कौन सी सबसे बड़ी नदी है? ये नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। इसका सही उत्तर है डी, नलिका, फिर अवनलिका और घाटी। मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन के पश्चात ढलानों पर क्रमशः अग्रलिखित प्रभाव होता है। पहले नलिका, उसके पश्चात अवनलिका और तत्पश्चात घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसका सही आंसर है बी,
UNEP द्वारा। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO रिपोर्ट का प्रकाशन UNEP द्वारा किया जाता है। यह UN एजेंडा 21 की आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक पर्यावरण स्थिति और प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट का प्रकाशन है। अभी तक इसकी 6 रिपोर्टों 2019 का प्रकाशन किया जा चुका है। क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जनजाति है और उस राज्य दिए गए हैं उसके सामने, तो इसका सही आंसर है डी, गद्दी जनजात, गुजरात। गद्दी जनजात का निवास स्थान हिमाचल प्रदेश है, गुजरात नहीं। अन्य सभी सुमेलित हैं, लेपचा जनजात सिक्किम, हलाम जनजात त्रिपुरा, ओंगे जनजात अंडमान एवं निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है। इसका आंसर है सी, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। दैनिक तापांतर भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय के पठार में। दक्षिणी मंद ढाल वाले भाग में सूरमा घाटी तथा मेघना घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। इसका सही आंसर है बी, कार्बोनीफेरस काल में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया स्थलखंड का विभाजन 2 भागों अंगारा लैंड उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग में लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनीफेरस काल में हुआ था। महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। किसको नहीं किया जाता? उपरोक्त सभी को, संसद के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 109। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 दोनों सदन की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 111 विधेयक पर सहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। राज्य और लोकसभा सीट संख्या, तो इसका सही आंसर है इसका डी, तमिलनाडु 39 सीटें, राजस्थान 25 सीटें, 25 लोकसभा सीटें, गुजरात 26 लोकसभा सीटें और महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया। इसका आंसर है बी, भूरिया समिति की सिफारिश पर। पेशा अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में लाया गया। सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में इस समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह सुझाव देना था कि पंचायती राज के प्रावधान एवं क्षेत्रों पर किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से शून्यकाल के संबंध में सत्य है। इसका आंसर है बी, पहला और दूसरा सत्य है। शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है, ये सत्य है। और भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। का कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका डी, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। ये गलत है, इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 125 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन।
अन्य सभी सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 136 विशेष इजाजत, अनुच्छेद 137 पुनर्विलोकन का अधिकार, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 6 में। लोकसभा पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध अनुच्छेद 6 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50। लोकसभा के नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सी, प्रोजेस्टेरॉन ग्रेफियन फॉलिकल। ये सही सुमेलित नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कॉर्पस ल्यूटियम कोशिका द्वारा किया जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? आंसर है इसका डी, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पृथ्वी के निकट समुद्र तट से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर वायुदाब लगभग 1 सेंटीमीटर पारा दाब कम होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व का उदाहरण है। इसका वायुमंडलीय दाब की कमी से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथनों का चयन करें। इसका सही आंसर है सी, 1 तथा 2 दोनों। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य है? कौन सा सत्य है? आंसर है इसका डी, सभी कथन सत्य हैं। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर है ये ए, यकृत। कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे यकृत प्रभावित होता है। एस्परजिलस एवं पेनिसिलियम नामक कुछ कवक प्रजातियों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण का स्थिति का संबंध है किससे है? उपरोक्त सभी से। अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, अति पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है। कारण, शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है इसका ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? आंसर है इसका डी, जीव द्रव्य का अभाव। विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं, जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी हैं। विषाणुओं में सजीवों के लक्षण आनुवांशिक पदार्थ आरएनए एवं डीएनए की उपस्थिति। गुणन, विषाणुओं में निर्जीवों के लक्षण जीव द्रव्य व कोशिकाओं का अभाव, श्वसन उत्सर्जन का अभाव। निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? इसका आंसर है बी, कांच से जल में। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल में गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करें। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? आंसर है इसका डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधि गुण पाए जाते हैं। इनका उपयोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन नहीं है? आंसर है इसका सी, व्यापार कर, बिक्री कर। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं भू राजस्व, कृषि आय पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगार पर कर, पथ कर, टोल टैक्स। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं व्यापार कर, बिक्री कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, वाहनों पर कर, परिवहन कर, प्रवेश कर, चुंगी कर, विज्ञापन कर, विद्युत पर कर व शुल्क, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्रम संख्या दी गई है और वित्त आयोग के अध्यक्षों की। तो इसका सही कूट है सी। चलिए देखते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं सी रंगराजन। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, सेबी का कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है। कारण, इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है इसका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1992 से 93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? नहीं है, असत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए। पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। योजना और प्रारंभिक वर्ष। इसका सही उत्तर है डी। चलिए देखते हैं। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 ये सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 ये सही है। स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन है, शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है। डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। इनमें से कौन सा सही कथन है? इसका सही कथन है सी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट PPP मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय है। क्या है ओ का आशय?
ओन। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बोल्ट से आशय बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर है। इसी प्रकार बोट बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर वस्तुतः पीपीपी मॉडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच की स्थिति का द्योतक है। इसके अंतर्गत परियोजना का डिजाइन, निर्माण और अस्थायी रूप से संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अंततः सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। सरकार ने पीपीपी मॉडल संबंधी विवादों के संदर्भ में वर्ष 2015 में विजय केलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? सही आंसर है इसका डी, बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के गठन का स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका आंसर है ए, जुलाई 2015 में। जुलाई 2015 में देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में कमी होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका आंसर है एक, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? किसको किया जाता है? उपरोक्त सभी, ज्वार, बाजरा, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पर है? कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात राज्य मूंगफली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात राजस्थान एवं तमिलनाडु का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन 19 अप्रैल 2000 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया। इसका उद्देश्य पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध नियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मानक और विशेषता। इसका सही आंसर है सी, ISO S। उत्तर है इसका ISO 5, ऊर्जा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना है? कौन सी है ये पंचवर्षीय योजना? सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्रतिशत 5.0% था, जबकि उसकी वृद्धि दर 6.0% रही। लक्ष्य में अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली पंचवर्षीय योजना है, इसका लक्ष्य है 2.1%, प्राप्ति दर है 3.6%। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है 4.4% और इसका प्राप्ति दर है 4.8%। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है 5.2%, इसकी प्राप्ति दर है 5.7%। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है 5.0%, इसकी प्राप्ति दर है 6.0%। पंचवर्षीय योजना आठवीं का लक्ष्य है इसका 5.6% और इसकी प्राप्ति दर है 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन ISFR
2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा। ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य हरियाणा है। इसके पश्चात पंजाब एवं गोवा का स्थान है। शीर्ष वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर है डी, वर्ष 2010 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। वर्तमान नवंबर 2022 में देश में 12 महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है? किसको माना गया है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी। कृषि समझौते के अंतर्गत उत्पादन के उद्देश्य कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति, जैसे बिजली, पानी, उर्वरक आदि पर। ब्लू बॉक्स सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवरीज वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य? इसका आंसर है सी, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध प्रदर्शित किया जाता है। वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा। अंकटाड होगा यहाँ पे, अंकटाड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई वर्ष 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? शिशु लिंगानुपात का। और किस किस का प्रयोग किया जाता है? शैक्षिक स्तर का, जीवन प्रत्याशा का, प्रति व्यक्ति आय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिम्स का विस्तारित रूप है? क्या है ट्रिम्स का विस्तारित रूप? आंसर है इसका सी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स का संबंध WTO से है। यह केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर लागू होते हैं। यह ऐसे उपायों को समाप्त करने की व्यवस्था करता है जो स्वतंत्र व्यापार में बाधा बनते हैं। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारितंत्रों में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक है? किसकी उत्पादकता सर्वाधिक है? मैंग्रोव की। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का क्रम मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना वर्ष है 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 को हुई थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता लक्ष्य हासिल करना था। वर्ष 2009 में इसके स्थान पर साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है। प्रदेश में इनका प्रयोग सन 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में हुआ। कूट के माध्यम से। असत्य को चुनना है तो इसका सही आंसर है बी, केवल 2। दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो संबंधित है। किससे संबंधित है ये? दक्षिणी अमेरिका से। मार्कोसुर की स्थापना 1991 की अशुनसियन की संधि के फलस्वरूप हुई थी। यह दक्षिणी अमेरिकी देशों का संगठन है। इसकी शुरुआत 4 देशों अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एवं उरुग्वे द्वारा की गई। यह सीमा शुल्क संघ तथा व्यापार मुक्त क्षेत्र की तरह कार्य करता है जो यूरोपियन यूनियन की तरह कॉमन मार्केट होने की आकांक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? गाजीपुर में। गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम स्थान
स्थल पीलीभीत का दलदली क्षेत्र फुल्लर झील है। पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 9 से 40 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? किस क्षेत्र में पाया जाता है? मकरी एवं खो क्षेत्र, मिर्जापुर। वासी, मकरी एवं खो क्षेत्र, मिर्जापुर, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले। सोनराय क्षेत्र, ललितपुर, तांवा। भीखमपुर क्षेत्र, ललितपुर, सोना। कजराहट क्षेत्र, सोनभद्र, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सितंबर 2009 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना सितंबर 2009 में की गई। इसके अंतर्गत कुल 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक के गिरिपदों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं? 59.3% लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? किसकी अध्यक्षता में किया गया है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान कराते हुए निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? किसकी रही है? दादरा एवं नगर हवेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? सहरिया जनजाति। पहरिया जनजाति, यहाँ पे मैंने सहरिया बोल दिया है। सहरिया जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है। सोनभद्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? पहरिया, बैगा तथा खरवार जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के गठन की घोषणा की गई? भारत द्वारा। अप्रैल 2023 में भारत द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के गठन की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जैगवार, हिम तेंदुआ एवं क्लाउडेड लेपर्ड जैसे 7 प्रकार के बिग कैट्स का संरक्षण है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक दौरे के दौरान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बना? कौन सा बना? फिनलैंड। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। नाटो एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह किस देश की निवासी हैं? किस देश की निवासी हैं? वह USA की। क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह USA की निवासी हैं। मिशन आर्टेमिस 2 नासा का मिशन है। इसे वर्ष 2024 में स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा लॉन्च करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किबिथु गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? अरुणाचल प्रदेश से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती देशों की सीमा से लगे गांवों को विकसित करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? किस शहर को शामिल किया गया? मुंबई को। वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के मुंबई शहर को शामिल किया गया। वर्ल्ड ट्री रिच सिटी सूची संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस राज्य ने किया? तमिलनाडु ने। देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु तमिलनाडु राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रैल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन स्थल था वाशिंगटन, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त हुआ? शाहरुख खान को। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई? किसको सौंपी गई? रूस को। यूएनएससी की अध्यक्षता रूस को सौंपी गई। यूक्रेन ने इसका कड़ा विरोध किया। रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? कौन बनी है? किम कार्टन। किम कार्टन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी। वह न्यूजीलैंड की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायुसेनाभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित हुआ? किस देश के मध्य हुआ? अमेरिका। कोप इंडिया 2023 भारत नामक वायुसेनाभ्यास भारत एवं अमेरिका के मध्य आयोजित हुआ। इस वायुसेनाभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य है नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस का समीक्षा। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा करना है। इस समिति में कुल 6 सदस्य होंगे। यह समिति इस मामले पर सुझाव देगी कि सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान एनपीएस ढांचे में बदलाव की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देश में से किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की? इसका आंसर है अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में अल सल्वाडोर बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत किसने की? बहरीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? सूडान से। नाइजीरिया से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। यह अभियान सूडान में चल रही हिंसा से भारतीयों को सुरक्षित निकालने से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, भारत में। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक
का फोकस बिंदु अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दे एवं मध्य एशिया की स्थिति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया? कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने हेतु इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा जूस मिशन आरंभ किया गया? किसके द्वारा आरंभ किया गया? बृहस्पति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में कम्बम पन्नीर थ्राचाई अंगूर को GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कम्बम पन्नीर थ्राचाई अंगूर को GI टैग प्रदान किया गया है। यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसका उत्पादन तमिलनाडु राज्य की कम्बम घाटी में होता है। और चलिए देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित स्लीनेक्स 2023 है एक, क्या है ये? नौसैन्याभ्यास। अप्रैल 2023 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित स्लीनेक्स 2023 एक नौसेनाभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के मध्य आपसी समझ में सुधार करना है। आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।